भागवत भगवान की जय। राजन, एक तुमको मैं कहानी सुनाता हूँ। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमीक्षृतः। अरे परीक्षित, एक त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी में सरोवर था। आहा हा, कैसा सरोवर, बड़ा सुरम्य सरोवर था। अभी सरोवर की चर्चा मैंने की। फूल खिले हैं, जल है, फल फूल के वृक्ष हैं, बड़ा सुरम्य है, रमणीय वातावरण है। उसी सरोवर के सन्निकट में एक गजराज रहते हैं। वो गज नहीं है, गजों के राजा हैं, इसलिए उनका नाम है गजराज। बड़ा परिवार है, पत्नी बड़ी सुंदर है, बच्चे हैं और सब लोग मिल करके परिवार में रहते हैं। बेटा बेटी जैसे आप सबका परिवार है, ऐसे गजेंद्र भैया का भी बड़ा सुंदर परिवार है महाराज। सरोवर में स्नान करने जाते, उसी सरोवर में ग्राह भी रहा करता था। पहले कई बार उनका पैर पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने भी जोर लगाया तो वो हार जाता था, ये निकल आते थे। उम्र बढ़ती गई और धीरे धीरे एक बार की परीक्षित कथा है कि गजराज स्नान करने गए सरोवर में और ग्राह ने मजबूती से पैर पकड़ लिया। इस बार जब पकड़ा तो अपना शरीर का बल काम नहीं आया। आहा हा, पत्नी को बुलाया, ए सुनती हो, आओ मेरा पैर पकड़ लिया है गजराज ने। पत्नी ने महाराज कहा, जोर लगाओ, कोशिश करो, देख लो, ये संसार है। पुत्र को बुलाया, पुत्रियों को बुलाया, सगे संबंधियों को बुलाया, सब आए, लेकिन कोई सरोवर में नहीं उतरता। दूर खड़े हुए सांत्वना देते हैं, धैर्य बंधाते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जब ICCU में एडमिट होते हो तो लोग जाते हैं, खाली देखते हैं, कहते हैं कोशिश करो, ठीक हो जाओ, चले जाए। ये ग्राह ने समझो अब पैर पकड़ लिया है, अब आपको अकेले ही लड़ना होगा। हे नाथ, ऐसे क्रम चलता रहा और कोई परिवार के लोग मदद नहीं कर रहे। गजराज ने सोचा कि मैं जीवन भर तो इन्हीं लोगों के लिए करता रहा, लड़ता रहा, जो भी पाया इन्हीं के लिए खर्च करता रहा, आज कोई मदद नहीं कर रहा। ये दुनिया बहुत मतलबी है साहब। जब तक आपके तन में, धन में ताकत है, तब तक आपको छोड़ेगी नहीं। और जिस दिन आप तन धन से निर्बल हो जाओगे, उसके बाद आपको रोकेगी नहीं, कहेगी जाओ, जहां जाना है चले जाओ। कोई पति आपको मायके नहीं जाने देगा, कोई पत्नी भी आपको नहीं छोड़ेगी अगर आप पैसा टका कमा के ला रहे हो तो। हमारे भगवान भाष्यकार ने लिखा कि यावत वीतो पार्जन शक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चाजीवति जर जर दे वार्ता को पिन पृच्छति गे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम
भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मेरे नाथ, गजेंद्र जी ने देखा कोई मदद नहीं करने आया। जब तक हम आप कुछ करने के योग्य हैं, समाज छोड़ता नहीं, और जब कुछ काम के नहीं रह जाते तब सामने लोग भले ही न कहें, पीछे हनुमान जी के पास जाके कहते हैं, हनुमान जी इनको ऊपर बुला लो महाराज, क्योंकि अब हमसे कष्ट देखा नहीं जाता। अरे जब हमें भगवान के ही होना है तो हम क्यों न पहले से ही भगवान के हो जाएं। गजेंद्र ने देखा कोई मदद नहीं करने आया, तब गजेंद्र ने उसी सरोवर से ही कमल के पुष्प को भगवान की ओर मानो निवेदन करते हुए प्रभु को पुकार लिया। यह गजेंद्र स्तुति अति मंगलकारी है। कभी जीवन में दुख आए तब भी पढ़ो, ना आए तब भी पढ़ो, मंगल ही मंगल होगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि। नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। भगवान की ओर पुकारने लगे, हे गोविंद हमारी रक्षा करिए। भगवान वहीं पर देखो, आप वैकुंठ से देखा, आप जीवन भर जिनके लिए करते हो, मेरी कथा को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब आप परिस्थितियों से थक जाओगे, फंस जाओगे, तो आप जिनको जीवन भर, जिनके लिए जीवन भर करते रहे, उनको फोन मिलाओगे तो फोन आपका उठाया नहीं जाएगा। इसलिए होशियार हो जाइए, अभी से एक संबंध भगवान से बनाइए, ताकि जब दुनिया हमारी बात न सुने तो दुनिया के स्वामी से तो हमारी फरियाद करे। ये उगता हुआ सूरज, चमकती हुई दुनिया के लोग सलाम करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां गिरती हैं, भगवान तब भी जीव का साथ देते हैं, मंगल करते हैं। इसलिए युवानी में भगवान को याद रखो, धन दौलत में भगवान को याद रखो, सुख में भगवान को ध्यान रखोगे तो कभी दुख आएगा तो भगवान भी आपको याद रखेंगे साहब। गजराज ने भगवान को पुकारा, कहते हैं वैकुंठ से प्रभु चल पड़े और ऐसे चले, गरुण से कहा, गरुण जल्दी करो, गज का पैर ग्राह ने तेजी से पकड़ा है। गरुण जी ने कहा, प्रभु जितनी स्पीड हो सकती थी मैं चला दिया। तब भगवान स्वयं गरुण को त्याग करके और दौड़ पड़े। बोलो गोविंद भगवान की जय। और पधार करके प्रभु सरोवर से ग्राह को निकाला, गज को, और ग्राह के मुख को फाड़ करके सबसे पहले उसी का उद्धार कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये तो ग्राह का तो पहले उद्धार हो गया, आपने यही कहा। सुखदेव जी ने कहा, हाँ प्रभु। हे परीक्षित, भगवान का स्वभाव ऐसा है कि कोई भगवान का चरण पकड़े सीधे तो भले ही उसके उद्धार में देरी करें। तो कहा फिर? तो कहा कोई भगवान के भक्त का चरण पकड़ ले तो भगवान उसका और जल्दी कल्याण कर देते। परीक्षित जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, भगवान के भक्त कहा, ये जो गजेंद्र जी थे ये भगवान के भक्त ही थे, और ग्राह ने चरण तो पकड़ा लेकिन गजेंद्र का, भगवान के भक्त का चरण पकड़ा। भगवान कहते हैं मेरा चरण पकड़ोगे सीधे तो भले ही थोड़ा देरी करूं, लेकिन हमारे संतों का, हमारे भक्तों का चरण पकड़ोगे तो तुम्हारे उद्धार में कोई देरी नहीं होगी, इसलिए पहले उनका उद्धार कर दिया। पूर्व समय में एक राजा थे द्रविड़ देश के, जिनका नाम था इंद्रदुम्न। यह इंद्रदुम्न राजा अगस्त महाराज का एक बार अपमान किया, खड़े नहीं हुए, और उन्होंने क्रोध में आके हाथी होने का श्राप दे दिया था। वही श्राप के कारण यह हाथी बन गए। लेकिन पूर्व जन्म की उपासना भजन का फल कि जब विपत्ति आई तो बुद्धि में वो बात स्फुरित हो गई और भगवान को याद करने लगे। भगवान भी आके उनका उद्धार किया। हे भक्तजनों, इस कथा का एक यह भी आशय है कि हमारे शरीर के शांत होने पर तन से कमाई गई चीजें तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन किया गया साधना, दिया गया दान, किया गया भजन, ये हमारे आगे के जीवन में हमको प्राप्त हो जाया करता है। गजेंद्र भैया के जैसे हम भी भगवान को पुकारें, हमारा भी भगवान मंगल करें कि हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीबन है तो गयो सिंधु के किनारे। नीर पीबन को गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह। चरण गही पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। बोलो गोविंद भगवान की। हे नाथ, भगवान का भजन देखो पूर्व जन्म में किया और वह उसका फल इस जन्म में भी, इस परिस्थिति में भी आकर के प्राप्त हुआ। इसलिए आप सबको हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि भगवान के भजन के अंतर कोई आलस्य नहीं करो, कोई प्रमाद नहीं करो, क्योंकि भगवान का भजन ही ऐसा है भैया जो हमारा यहाँ भी डंका बजवाता है और आगे भी बजवाएगा। बाकी तो इसलिए ध्यान
बोलो नंद के लाला की।